हेलो, वेलकम टू ब्रेनोशाई। तो एसएससी जीडी पार सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करवाने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर हमारे लगाने से पहले आते हैं तो उनको जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत आज का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर उनको नहीं देखा आपने तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर कहा गया कि, ठीक है, देखिए n इक्वल टू √9 प्लस √6 गिवन है, ठीक है। जब आपसे पूछे इसका रेसिप्रोकल तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसका साइन बदल के ऊपर लिख देना है ऐसे, और अपॉन में इनका डिफरेंस लिख देना है 3। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो देखिए अब हम कैसे इसको बेसिक से बताते हैं आपको। जैसे आपसे 1/n पूछा था तो आपके पास में था 1 और n की वैल्यू है √9 प्लस √6, यही तो है। आप क्या करते, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते, इसका साइन बदल के √9 माइनस √6 और नीचे भी √9 माइनस √6, तो बनता क्या, ये तो ऊपर आ जाता ये। और ये देखो एक फार्मूला बन गया a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर तो √9 √6 ही है और नीचे इसका स्क्वायर हट ही जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 9 से 6 घटेंगे, 3 ही तो बचेंगे, वही यहाँ पर आंसर। तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब 17 प्लस 18 प्लस 40 तक। तो सबसे पहले अगर पदों की संख्या पता हो तो पदों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को बताए हैं कि पीछे वाली संख्या से आप फर्स्ट वाली घटा दें, घटाओगे तो ये आएगा 23, ठीक। और इनके सार्वंतर से इसको डिवाइड कर दें जो कि 1 है, प्लस 1 कर दें और इसको आप निकाल लें, ये हो जाएगा 24। ये तो हो गई n, ठीक। फिर क्रमागत संख्या है, जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, n/2 और a प्लस l, ये फार्मूले से आप इसको जोड़ दें। चलो जोड़ो, n/2 मतलब इसका आधा लिख देंगे 12, 24 पदों का जोड़ना है ना, तो 12 और पहला पद है 17 और लास्ट पद है 40, ठीक। तो जोड़ दें इसको, ये हो जाएगा 57 और 12 सती 84, 8 12 पंचे 60, 60 8 68, यही इस प्रश्न का आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया है, 44 नहीं 43, 43 क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि 12 की पावर 81 इंटू 13 की पावर 87 में इकाई का अंक फाइंड करें। तो इकाई का अंक देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये तो पूरा कट जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, तो 2 की पावर आप 1 लिख लें। यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, 3 की पावर 3 लिख लें। अब बस इकाई का अंक आ चुका है, 3 3 9 त्रिक 27, 3 3 9 त्रिक 27, 27 का भी पीछे वाला अंक लिखा जाता है इकाई का, और 7 दूनी 14, 14 का इकाई में क्या गया, इकाई का अंक 4, तो यही इस प्रश्न का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया है 500 और 590 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 7 दोनों से विभाजित है। तो 2 और 7 दोनों से विभाजित का मतलब 14 से विभाजित होना चाहिए। देख लेते हैं इसके बाद की 14 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए 14 तियाँ 42, 8 बच गया इसमें, और 14 सत्ती 98, 14 तियाँ 42
14 चक्कू 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। अगर इसमें 4 और ज़्यादा होता, ठीक है, तो संख्या ये पूरी कट जाती, तो इसमें 4 आप जोड़ दे तो इसके बाद की संख्या हो जाएगी 504। इससे पहले देख लेते हैं, 14 चक्कू 56, 56 3, 14 दूनी 28। अगर 2 इसमें जो बच रहा है वो अगर निकाल देते तो संख्या ये 14 से विभाजित हो जाती, तो ये हो जाएगा 588। अब क्या है, पदों की संख्या निकालना आपको आता ही है। लास्ट से फर्स्ट वाली संख्या घटाए, चलो घटाओ। 8 से 4 गया 4, 8 से 0 गया 0, 8, और 5 से 5 गया 0। ठीक है, इसका सारवांतर तो 14 ही चलेगा, क्योंकि 14 से अगली संख्या भी कटेगी, तो 14 + 1, 14 छंग 84, और 6 और 1 7। यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया, नहीं 45 पहले है। 45 कहा गया है 0.00 और 010 का मान कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सिंपल आप देखो, इसके पीछे 0 तो इग्नोर ही कर दो। ठीक है, 1 के अपान में 1 2 3 चौथे नंबर पे ना, तो चौथे नंबर पे इसलिए 4 0 आप लगा दें, जो कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पहले सॉल्व करें इसे, फिर हम बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बताए, देखो कह रहे हैं कि एक इसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक, एक इसी कार्य को 12 दिनों तक करता है और 3 दिन कार्य किया। ठीक है, मतलब 12 दिन में करता है एक काम। ठीक, 12 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। काम 3 दिन लगातार किया है, 3 दिन लगातार किया है, तो काम कितना कर दिया उसने, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 काम कर दिया होगा। अब 1/4 काम हो चुका है, टोटल 1 से आप घटा दीजिए, 1 से घटाएंगे जब इसको, तो काम कितना बचेगा, 3/4 काम बचेगा, 3/4। और इस 3/4 काम को बी बंदा जो है वो 48 दिन में करता है, तो 16 तियाँ 3 एकम 3 और 16 तियाँ 48 हो गया, और यहाँ से 1 निकाल लीजिए तो एक ये बचेगा, और 16 चौके 64, यानी बी उसी काम को 64 दिन में करेगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगर ना समझ में आया क्वेश्चन तो वीडियो को दोबारा फिर से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझा देते हैं। 12 दिन में करता है ए एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/12 काम। 3 दिन लगातार किया है तो 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1/4 काम 3 दिन में पूरा हो गया है। अब काम पूरा माना था आपने 1, तो 1 से इसको घटा दिया तो 3/4 बचा, लेकिन उसी काम को बी बता रहे हैं 48 दिन में करता है, तो 3/4 को आप 48 बराबर कर दें, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें, तो 16 3 48 और 16 चौके 64, यानी उसी एक काम को बी जो है 48 दिन में करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। एक टंकी 4/7वां भाग, जैसे 4/7वां भाग, इतना भाग भरती है 32 मिनट में। ठीक है, तो एक भाग के लिए 4 अट्ठी 32 और 8 सती 56, बटे का उधर भेज दीजिए, तो एक भाग भरेगी वो 56 मिनट में। ठीक, 56 मिनट में। फिर बता रहे हैं कि तो बचे हुए भाग को कितना समय लगेगा। तो देखिए इतना भाग तो भर ही देती है 32 मिनट में, तो 1 से आप इतना घटा लेना, 7 एकम 7, और यहाँ पर 3/7 बचा है, 3/7 भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक भाग बराबर है 56, तो यहाँ पर 3/7 से गुणा कर दें, 3/7 भाग, तो 3/7 इधर भी गुणा कर दो, चलो 7 अट्ठी 56 और 8 तिरिक 24, यानी 24 मिनट में शेष बचा हुआ भाग भर जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और शेयर करने को तो नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
वैसे भी लाइक शेयर की आपकी मर्जी, सिलेक्शन आपका होना चाहिए बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48, दो घनों के आयतनों, आयतन आयतन क्या होता है, जैसे कोई घन होता है तो आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो मान लिया कि पहले घन की भुजा ये है और दूसरे घन की भुजा ये A2 है, और इनका आयतन कहा गया है तो क्यूब लगा दें। वो आयतन दिया है अनुपात में, यानी 64 और 27, ठीक। तो इनकी बता रहे हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। तो इधर से घन हटाइए, इधर से घन हटाइए, इधर क्यूब रूट चढ़ा दीजिए आप, क्यूब रूट, ठीक। ये आ गया भुजाओं का अनुपात। तो 64 का आप जानते हैं 4 होता है और 27 का 3 होता है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। 4:3, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं, इसमें कहा गया है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20%, 30% की 2 क्रमिक छूट देता है और इस वस्तु को 1400 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वस्तु को 1400 रुपये में बेच देता है ना, हमको नहीं पता हम लाए कितनी की थी, हमको सीपी ही नहीं पता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य कह सकते हैं आप। हमने मान लिया x रुपया है, ठीक। इस पे जब 20% की छूट देता है तो 80 रुपया ले लेता है, ठीक। और 30% की छूट तो 70 रुपया तो तभी वो ले लेता है, ठीक है। जबकि इस पूरी राशि को बेचता कितने पर है विक्रेता, 1400 रुपया में। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 7 दूनी, देखिए 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर आप काट दीजिए 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इधर देखिए 2 एकम 2, 100 बचा ना, तो x बराबर ये अपॉन वाला उधर भेज दीजिए, 25 एकम 25, जो कि प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये, दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया क्रय मूल्य x रुपये का था और इस पे भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, ठीक। तो जब 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु को 720 रुपये का बेच देता है, लेकिन इस पे 80% का 20% का छूट दिया है तो 80% ले भी तो लिया है। चलिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 छंग 72, 6 अट्ठी 48, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहा गया है 51 क्वेश्चन, कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:9 और उनका अंतर दिया हुआ है 70, लेकिन यहाँ पर अंतर तो है 7 का, 7 का अंतर है 70 के बराबर, ठीक। तो 1 का अंतर हो जाएगा 10 के बराबर, तो छोटी संख्या पूछिए, 2 से आप गुणा कर दें, ठीक, जो कि इस प्रश्न का, अच्छा 2 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 में कहा गया है 3a 2b और 12c, ठीक। तो आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, ठीक है। वैसे क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लासा ले लीजिए और लासा से इन तीनों को भाग कर दीजिए, जो a के नीचे b के नीचे c के नीचे आ जाए वही आपका आंसर होगा, लेकिन ऐसे मत करिए आप, ठीक। इसकी अगर a की वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दो, 12 दूनी 24, अगर b की वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दो, 12 तियाँ 36, अगर c की वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6। अब देखिए 6 चौक 24, 6 छाक 36, 6 कम 6, ठीक। यही इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ दूसरे में दिया हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 53 कहा गया है कि 35, 37, 39, 41, इसमें तो पता ही चल रहा है कि 41 के बाद में b है, तो 41 के बाद में क्या आएगी 43, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है 43।
क्योंकि क्रम क्रम से संख्याएं चल रही ना, 35, 37, 39। अगर नहीं दिया होता तो हम इसको फार्मूले से फाइंड भी कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 क्वेश्चन में कहा गया है कि 1500 रुपये कुर्सी खरीद कर, खरीदना मतलब होता है हमने खरीदा है ना, और हमने खरीदा है तो सीपी, और जो बेची गई वस्तु होती है वो एसपी होती है। तो यहाँ पर 1500 की खरीद कर, यानी 1500 की खरीद कर और 1200 रुपये की बेच देते हैं। यहाँ पर प्रति कुर्सी कहा गया है, तो प्रति कुर्सी को आप ऐसे मान लें कि एक कुर्सी 1500 रुपये प्रति कुर्सी। ठीक है, मतलब एक कुर्सी 1500 की है, एक कुर्सी खरीदी हमने 1500 की, और वही एक कुर्सी हमने 1200 की बेच दी, ऐसे मान लें। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो अगर निकाल लें तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 5 की वस्तु हम 4 में अगर बेच दिए तो कितने का घाटा हो गया? 1 रुपये का। 1 रुपये का घाटा हो गया, 5 रुपये पर हो गया, तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में, 5 दूनी 10 यानी 20%। ठीक, 55 देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन कहा गया है चावल को 66 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। तो मान लीजिए 1 रुपया के 1 किलो है, तो 66 रुपये का 66 किलो होगा। ठीक है, तो 66 रुपये का बेच दिया हमने, और 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक, उस पर 10% की हानि होती है, तो 90% तभी तो मिल जाता है जो कि 66 रुपये का बेचता है। यहाँ से 10% की अगर हम वैल्यू निकालें 10% की, तो 9 अलग करके और बटे में भेज देते हैं। ठीक, ऐसा किया जा सकता है। अब इस पे बता रहे हैं 50% की लाभ कमाना है, 50% का लाभ कमाना है, तो 150 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ 150 बनाने के लिए क्या 15 से गुणा कर दें? 15 से गुणा करेंगे तो 15 से आप इधर भी गुणा कर दें, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 पंचे 10, 110, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं 56 नंबर की ओर। तो 56 नंबर पढ़िए, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन 33.33। ठीक, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। अगर आपको नहीं पता है तो इसको लिखा जा सकता है इस टाइप से, और इसको 33 तियाँ 99, 99 1 100, 100/3, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। ये आ गया है आपका 1/3, यही बता रहे थे। तो बता रहे हैं कि अगर 3 है, 3 में 1 की कमी हो जाती है तो 2 बचेगा। अब 2 में कितना बढ़ा दिया जाए कि पहले जैसी वैल्यू बनी रहे? तो आप कहेंगे कि 1 बढ़ा दिया जाए। किस पे बढ़ा दिया जाए? 2 पे। तो 100 पर कितनी होगी? ठीक है, प्रतिशत 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 50%, जो कि प्रश्न में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 200। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 30% कम हो जाती है, इसे a+b वाले इस फार्मूले से लगा लें। ठीक है, कमी होती है, ये फार्मूला होता है a+b और AB/100। ठीक है, ये प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है। तो इसमें बता रहे हैं 30% कमी को आप माइनस से लिख दिए हैं, और 40% बढ़ जाता है तो प्लस से लिख दें, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 30 × 40 और बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 10 प्लस का, और 4 तियाँ 12, 12 से 10 घट जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, इतनी ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि कमी हुई है प्रतिशत में। तो यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, महेश 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह निश्चित दूरी को 24 घंटे में तय करता है। ठीक है, दूरी का फार्मूला तो पता ही है आपको, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। ठीक, तो निश्चित दूरी ही निकाल लेते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 24 किलोमीटर घंटे तक चला हुआ है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब इसी दूरी को वो दूरी तो आपके पास ही है, फार्मूला यहाँ से टाइम निकालना है ना, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, और चाल दी हुई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितने समय में तय करेगा? तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 15 घंटे में तय कर लेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 59 फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का है। कहा गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 1 घंटे तक चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 50 किलोमीटर।
ठीक, आगे बताएं 4 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 4 घंटे तक लगातार चला हुआ है तो 6 चौक 24। और औसत गति जो होती, एवरेज स्पीड होती है, वो होती कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी तय की, 240 यहाँ 50 यहाँ, कितनी होगी 290। कुल समय कितना लगा, 4 घंटे यहाँ 1 घंटा यहाँ, कितना हो गया 5। तो 55 25, 4 बचे 5 चौठी 40। इसका मतलब है 58 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, औसत गति। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको आप 100 मान के लगा सकते हैं। ठीक है, कई विधियां हैं, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप इसको प्रश्न को लगाएं। साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर, तो इसके लिए आप फार्मूला होता है गुना -1 बटे दर दी हो तो दर और समय दी हो तो समय। तो गुना कितना दिया है 5, गुना -1 और समय दिया है 8। फिर बता रहे हैं 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो गुना -1 यानी 16 - 1 अपान में समय, तो आपसे पूछे है। तो यहाँ पर 5 से 1 घटाओगे 4 बचेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, और यहाँ पर 1 बचा है T2, और यहाँ से देखिए यहाँ 15 बचेंगे ना, तो 15 दूनी 30 वर्ष। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और टॉपिक पे वीडियो लाते रहते हैं, और जल्द ही आपके टॉपिक के वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।